हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद आस्था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट। और जो चैप्टर फर्स्ट है हमारे पास है वो नोइंग आर नंबर्स। अब हम इसमें क्या करेंगे, इस चैप्टर में जो है हम नंबर्स के बारे में जानेंगे। नंबर्स क्या होते हैं हम अभी उसके बारे में देखते हैं। सपोज दैट हमारे पास क्या है, हमारे पास एक जैसे 7 है, ठीक है, और एक हमारे पास यहाँ पे 53 है। तो हमारे पास जो 53 है ये हमारे पास एक नंबर होगा, और जो इसमें 5 है वो एक डिजिट होगी, और जिसमें 3 है वो भी एक डिजिट होगी। मतलब डिजिट्स को मिला के हमारे पास एक नंबर बनता है। और जो यहाँ पे 7 है वो एक डिजिट, 7 जो है अभी वो नंबर हो जाएगा, लेकिन अगर इसको अकेले में देखें तो ये डिजिट भी होगा। ठीक है, ऐसे हम यहाँ पे ले लेते हैं 63। 63 हमारे पास क्या है, एक पूरा नंबर है, और जो हमारे पास 6 है वो एक डिजिट है, और जो 3 है वो एक डिजिट है। तो डिजिट्स को नंबर में हम डिफरेंस समझ चुके होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम कुछ टॉपिक्स अपने कवर करते हैं। जैसे हमारे पास प्लेस वैल्यूज़ हो गई, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन हो गया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन हो गया। अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पे 4 टॉपिक में रिलेशनशिप देखेंगे इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर। ठीक है, अब हम यहाँ पे 5th टॉपिक होगा हमारे पास मास, लेंथ एंड वॉल्यूम। इसमें क्या करेंगे, ये बेसिक चीज़ें होती हैं जो हमें आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे जब हम 7th 8th क्लास में जाएंगे तब हमें ये चीज़ आनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं अभी इस टॉपिक को कवर करा दूँगी। फिर आते हैं हमारे पास एस्टिमेशन, और फिर आता है राउंडिंग नंबर्स एंड रोमन न्यूमरल्स। ठीक है, इस चैप्टर में हमें ये सारे टॉपिक्स हमें कंप्लीट करने हैं। अब हम चलते हैं 3rd स्लाइड पर, और अब हम यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे हम सबसे पहले प्लेस वैल्यूज़। प्लेस वैल्यूज़ क्या होती हैं, हमने सपोज दैट हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया। ठीक है, ये हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया है। अब एग्जांपल है हमारे पास 867451 3, हमने कोई भी ऐसा रैंडम नंबर ले लिया है। अब हमारे पास, हम हमेशा कहाँ से स्टार्ट करते हैं रीडिंग करना, यहाँ से लास्ट डिजिट से। तो जो 3 है इसको बोलेंगे वंस, ठीक है, और जो 1 है इसको बोलेंगे टेंस प्लेस पर है, और जो 5 है वो 100 प्लेस पर है, और जो 4 है वो 1000 प्लेस पर है, और जो 7 है वो हमारे पास 10,000 प्लेस पर है, और जो 6 है हमारे पास वो 100,000 या हम उसको लैख भी बोल सकते हैं, और जो हमारे पास यहाँ पे 8 है वो मिलियन प्लेस पर है, और जिसको हम 10 लाख भी बोलते हैं। हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, अभी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, लेकिन आगे आगे हम धीरे धीरे एग्जाम्पल को थोड़ा और बढ़ाते रहेंगे जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी 4th स्लाइड पर। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंडियन के बारे में पूरी बात करी गई है इस चार्ट में। ठीक है, तो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होगा, सबसे सबसे पहले हमारे पास जो स्टार्ट होता है वो इंडियन में वो 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, वंस में, वंस को हम थ्री पार्ट्स में हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। एक तो वंस होगा, एक टेंस होगा, एक 100 होगा। ठीक है, और 1000 को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक 1000 और एक 10,000। मतलब वंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1000 को 2 पार्ट्स में, लाख को भी 2 पार्ट्स में, और करोड़ को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। मतलब 1000 के अंदर 1000 आएगा, 10,000 आएगा, लाख के अंदर लाख आएगा, 10 लाख आएगा, करोड़ के अंदर करोड़ आएगा, और 10 करोड़ आएगा। ठीक है, अब इसमें जीरो की बात करते हैं, कहाँ कहाँ पे जीरोस कितनी कितनी लगते हैं। वंस में से वन, वन का मतलब तो वन ही है, ठीक है, वंस का मतलब वन ही होगा। टेंस में मतलब यहाँ पे हमारे पास 1 0 लगेगी। ठीक है, और 100 में हमारे पास यहाँ पे 2 0 लगेगी, और 1000 में हमारे पास पता ही है 3 0 ही लगती है। 10,000 में हमारे पास यहाँ पे 4 0 लगेंगी, और जो लैख है, लैख में तो पता ही है हमको 5 जीरोज लगती हैं, और 10 लाख में हमारे पास कितनी लगेगी, 6 जीरोज लगेंगी। ठीक है, और करोड़ में हमारे पास यहाँ पे 7 जीरोज लगेगी, और जो हमारे पास 10 करोड़ आता है इस पर 8 जीरोज लगती हैं। कैसे भी काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ऐसे ही कर करके सबकी जीरोज काउंट कर लेनी है, और इनको शॉर्टकट में लिखते कैसे हैं, जैसे वंस है उसको हम ओ लिख देंगे, टेंस को टी लिख देंगे, 100 को एच लिख देंगे, 10 यहाँ पर थाउजेंड्स को हम लिख देंगे टी एच लिख देंगे, 10,000 को लिख देंगे टी फिर डैश टी एच लिख देंगे, 10
10 के लिए टी लिख देंगे और 1000 के लिए टी एच लिख देंगे। जैसे अभी हमने देखा 10 के लिए हमने यहाँ पे भी टी देखा और 1000 के लिए भी हमने टी एच देखा, तो इसलिए 10,000 को मिला के पूरा ये बन जाएगा। ठीक है, अब लैख को एल लिख देंगे और 10 लाख को 10 के लिए भी देखा टी आ जाएगा और लाख के लिए अब हमने देखा एल आ जाएगा, तो 10 लाख हो जाएगा। करोड़ के लिए अभी करोड़ के लिए हमें पता है सी आएगा और 10 करोड़ के 10 के लिए हमने क्या देखा टी देखा और करोड़ के लिए भी हमने क्या देखा सी देखा। तो ये वाला चार्ट हमने अभी कंप्लीट कर लिया है। इस तरीके से अब हम मतलब ये इतना टफ भी नहीं है देखा जाए तो, मतलब हम इसको इजीली कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज दैट हमने अब यहाँ पे लेती हूँ मैं एक एग्जांपल 23-34-672। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने एक एग्जांपल पूरा प्रॉपर लिख लिया है। ये तो मैंने खुद को एक मतलब खुद से आपको एक एग्जांपल दिया है। जैसे अब हमने यहाँ पे देखा था वंस को हम कितने उसमें डिवाइड कर रहे हैं 3 में, तो मैंने क्या करा वंस टेंस 100 इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उसके बाद मैंने जाके यहाँ पे कोमा लगाया। ठीक है, मतलब ये जो दे रखा है ना हमें, इनके बाद जो अलग अलग बॉक्सेस बने हैं मतलब इनके बाद अलग अलग मतलब हमें कोमा लगाने हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे कोमा लगा दिया। उसके बाद 1000 को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड करा है 2, तो 2 नंबर्स के बाद हमें क्या लगाना है 2 डिजिट्स के बाद हमें यहाँ पे कोमा लगाना है। फिर उसके बाद हमें लैख को भी हमें कितने पार्ट्स में डिवाइड करा 2 में, तो हमने यहाँ पे भी 2 नंबर्स 2 डिजिट्स के बाद हमने कोमा लगाया है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, अब हमें करोड़ को भी 2 में डिवाइड करना है, तो उसके बाद ये हमारे पास आ चुका है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेती हूँ। जैसे हमने लिखा 56 7 4 4 34 7 2 1। ठीक है, ये 1 है। तो अब हमें क्या देखना है, अब हमें लास्ट से गिनना स्टार्ट करना है 1 2 3, मतलब लास्ट से हम 3 प्लेस पे कोमा लगाएंगे, फिर 1 2 2 प्लेस पे लगाएंगे, फिर उसके बाद 1 2, ये हमारे पास कितना हो जाएगा लाख 10 लाख और यहाँ पे करोड़ 10 करोड़। तो इस तरह से हमारे पास ये एग्जाम्पल हो गया है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इसमें हम क्या करेंगे, अब इंटरनेशनल में क्या अभी हमारे पास इंडियन का पढ़ा अभी हमने, अब हम यहाँ पे इंटरनेशनल का पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे रिलेशनशिप दोनों के बीच में। तो सबसे पहले वंस, वहाँ पे हम वंस को किस तरह से कर रहे थे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पे भी वंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अभी यहाँ आपको इजीली समझ में आ जाएगा क्योंकि वहाँ आप समझ चुके हो। फिर उसके बाद वहाँ पे हम 1000 को 2 पार्ट्स में कर रहे थे, एक तो 10,000 और एक 1000 में। लेकिन अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 3 पार्ट्स में करना है, एक तो हमें 1000 में 10,000 में और एक 100,000 में। ठीक है, ये हमने कर दिया। उसके बाद हम वहाँ पे क्या कर रहे थे, लाख का बॉक्स था उसमें करोड़ का बॉक्स था, लेकिन इसमें नहीं है ऐसा, इसमें सीधा मिलियंस का है और यहाँ पे मिलियंस को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करें, तो मिलियन, एक 10 मिलियन और एक 100 मिलियंस। ठीक है, और यहाँ पे अभी हमारे पास डिजिट्स भी लिखी गई हैं, कितनी कितनी डिजिट्स हैं, लेकिन जीरो वो ही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे तो हमारे पास 1 0 होगी, यहाँ पे हमारे पास 2 0 होगी, यहाँ पे हमारे पास 3 0 होगी, यहाँ पे हमारे पास 4 0 होगी, यहाँ पे हमारे पास 4 0 होगी, 4 0 होगी, और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे हमारे पास जो 100,000 में होंगी वहाँ पे हमारे पास 5 जीरोज होंगी, और यहाँ पे हमारे पास जो होंगी वो 6 जीरोज होंगी, यहाँ पे हमारे पास 7 जीरोज होंगी, और यहाँ पे हमारे पास 8 जीरो होगी। मतलब जीरो उतनी ही है जितनी वहाँ पर थी, बट ये है उसको थोड़ा अलग तरीके से रीड करना है हमें। यहाँ पे 100,000 था, यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे मिलियंस है, ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं नॉर्मली मैंने कोई भी एग्जांपल ले लिया 7 9 2 9 9 2 7 0 9 2। ठीक है, अब हमें देखना है कि जो एक मिनट, ये बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, अभी यहाँ पे थोड़ा अच्छे से बता दूंगी मैं। ठीक है, अब हमें क्या लेना है यहाँ पे, एक मिनट, अब मैं एक एग्जांपल लेके दिखाती हूँ। ये वैल्यू दोबारा से लिखती हूँ 7 9 2 9 2 7 9 2
7 092। ठीक है, अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब देखना है यहाँ पे जो 1 था वो हमारे पास कितनी पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था, 3 पार्ट्स में। तो 1 2 3, तो 3 के बाद हमें कोमा लगा देना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये भी 3 पार्ट्स में हो रहा था, 1 2 3, तो 3 डिजिट्स के बाद हमें क्या लगा देना है, कोमा लगा देना है। तो ऐसे मिलियंस में हमारे पास 3 उसमें हो रहा था, तो हमें 1 2 3, इसके बाद तो नहीं कोई कोमा आएगा, बस ये हमारे पास एक एग्जाम्पल हो गया है। ठीक है, अब इतना ही है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में रिलेशनशिप बिटवीन इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, इंडियन, ये रहा हमारे पास इंडियन और ये रहा हमारे पास इंटरनेशनल। अब ये दोनों चीज़ें हमें साथ में लिखकर दे दी है। देखो वन सेम डिजिट आ रही है, यहाँ पे भी टेंस है, यहाँ भी टेंस है, यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है, डिजिट्स भी सेम है। ठीक है, और उसके बाद थाउजेंड्स है, यहाँ भी थाउजेंड्स है, यहाँ पे 10,000 है, यहाँ पे 10,000 है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या करा, थाउजेंड्स को सिर्फ 2 ही सेक्शन में डिवाइड करा था, 1000 और 10,000। लेकिन अब जो इंटरनेशनल हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर इंटरनेशनल में 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है, 1000 10,000 100। ठीक है, थोड़ा सा उसका ध्यान रखना है। और लैख में यहाँ पे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते लैख, और यहाँ पे कर रहे थे 10 लाख। ठीक है, अब हम लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास ये नहीं है, यहाँ पर अब हमारे पास मिलियंस का रूल आ जाता है। यहाँ पे मिलियंस हो जाएगा, 10 मिलियंस हो जाएगा और 100 मिलियंस हो जाएगा। यहाँ पे उसके बाद हम इंडियन में क्या कर रहे थे, करोड़ ले रहे थे, करोड़ को सिर्फ 2 पार्ट्स में कर रहे थे, 1 करोड़ आ जाएगा और एक 10 करोड़ आ जाएगा। डिजिट्स बता दी थी सब में कितनी कितनी लग रही है, कितनी कितनी जीरोस मैंने उसमें लग रही है। एक बार इसको रिवाइज करना है, इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम को एक बार रिवाइज करना है, तब जाके ही हमको समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे ही समझ में नहीं आने वाला। और जितनी ज़्यादा हो सके हम एग्जाम्पल को प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, अब आता है हमारे पास मास लेंथ के बारे में। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, मास। ठीक है, मास देखते हैं और अब हम यहाँ देखेंगे लेंथ के बारे में। अब हमारे पास जो केजी है, जब केजी से हमें ग्राम में ले जाना हो, ग्राम से हमें सेंटीग्राम में ले जाना हो और सेंटीग्राम से हमें मिलीग्राम में ले जाना हो। सबसे जो लार्जेस्ट होती है वो किलोग्राम होता है, जो स्मॉलेस्ट होता है वो मिलीग्राम होता है। ठीक है, अब हमें जब बड़े से छोटे की तरफ ले जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जब हम छोटे से बड़े की तरफ ले जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब हमें केजी से ग्राम की तरफ ले जाना है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब ग्राम से हमें सेंटीग्राम में ले जाना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब हमें सेंटीग्राम से हमें मिलीग्राम में ले जाना है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर हमें रिवर्स करना है तो हम उसी सेम चीज़ को हम क्या कर देंगे, डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे उस उतनी ही नंबर से। ठीक है, इसका एग्जाम्पल वगैरह मैं आगे जा, अभी तो मैंने सिर्फ आपको बेसिक समझाया है, अभी आगे जाके हम कुछ एग्जाम्पल भी ट्राई करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में, जो भी आगे चैप्टर्स होंगे उसमें। अब आते हैं हमारे पास लेंथ। लेंथ में हम क्या करते हैं, जैसे किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। अब हमें किलोमीटर से जब मीटर में जाते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, मीटर से सेंटीमीटर में जाते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, सेंटीमीटर से मीटर में जाते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब उसका रिवर्स करेंगे तो हम क्या करना स्टार्ट कर देंगे, सेम नंबर से ही 10 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे सेंटीमीटर से मीटर में जाने हैं तो 100 से डिवाइड कर देंगे, मीटर से किलोमीटर में जा रहे हैं तो 100 से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम में क्या होगा, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है मिलीलीटर, लीटर, किलोलीटर और मिलीलीटर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, जो मतलब बेसिकली हमारे पास ये 3 ही चीज़ों का यूज़ होता है। ठीक है, ये 3 ही चीज़ों का ज़्यादातर यूज़ होता है। और यहाँ जैसे हमारे पास है मिलीलीटर, मिलीलीटर से जब हम इसमें जाएंगे, किलोलीटर में जाएंगे, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हमें किलोलीटर से अब लीटर में जाना है तो हमें यहाँ पर भी 1000 से ही करना पड़ेगा। वहाँ पे हम 10, 100 और 1000 से कर रहे थे, लेकिन नहीं, यहाँ पे सेम ही है। अब यहाँ पे सेम चीज़ यही करेंगे, लीटर से किलोलीटर 1000 से डिवाइड, और किलोलीटर से मिलीलीटर में भी 1000 से डिवाइड। तो मतलब बेसिकली अभी हम जो है
सिक्स क्लास में तो हम बेसिकली इन 3 का ही यूज़ करते हैं और अभी हमें यही 3 जाननी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आगे कोई मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम आई तो मैं इसके बारे में भी बता दूंगी। ठीक है, अब राउंडिंग ऑफ क्या होता है? राउंडिंग ऑफ में हम क्या देखते हैं? राउंडिंग मीन्स एडजस्टिंग अ नंबर टू मेक अ सिमिलर बट कीपिंग इट्स वैल्यू क्लोज टू व्हाट इज वॉट। मतलब ये कह रहे हैं कि राउंडिंग का मतलब क्या होता है। एग्जाम्पल से समझाऊंगी तो जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया 32, तो ये कहाँ से नंबर कैसे आ गया? राउंडिंग ऑफ का मतलब होता है जैसे हमारे पास जो 1 होता है, जो हमारे पास 2 होता है, जो हमारे पास 3 होता है और जो हमारे पास 4 होता है। अगर ये है हमारे पास मतलब 4 आ रहा है तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे 1 नंबर को मतलब 1 नंबर हम इसमें 8 नंबर आगे नहीं लेंगे। अगर हम यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे 7 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे 9 आ रहा है, तो हम इसमें क्या करते हैं 1 नंबर हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे 32 है तो जो इसकी लास्ट यूनिट प्लेस देखनी है हमें, तो 2 जो है वो किस रेंज में आ रहा है? इस वाली रेंज में आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे एक नंबर एक्स्ट्रा, यहाँ पे एक नंबर एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे जो 1 मिनट। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अब यहाँ पे हम एक नंबर एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे, यहाँ 3 का 3 ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे जो 2 है उसका 0 बन जाएगा। अब देखो सेम चीज़ यही है, 37 है, ये 7 किस रेंज में आ रहा है? इस वाली रेंज में आ रहा है, तो 7 इस वाली रेंज में आ रहा है तो इसको एक नंबर हम एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे। अब हमने 7 जो था एक नंबर यहाँ पे एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे तो ये 4 हो जाएगा और 7 का 0 बन जाएगा। ठीक है, ये हम कर रहे हैं राउंडिंग ऑफ। ठीक है, उसके क्लोज जा रहे हैं हम उस वैल्यू के। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास आता है, अब हमारे पास 64 827 है। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, 1 मिनट जरा रुको, 1 मिनट इसे हटा देती हूँ तो अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया यहाँ पे, हमारे पास ये हमें क्या करना है, ये हमारे पास 1 प्लेस होती है और ये हमारे पास 10 प्लेस होती है। अब हमें इसका नंबर मतलब 10 प्लेस पर जो वैल्यूज़ है उसका राउंड ऑफ करना है। तो हमने क्या किया, 64 यहाँ तक सेम वैल्यू लिख देंगे, 64 8 हमने यहाँ तक लिख दी, लेकिन अब हमें इस नंबर का देखना है, इस नंबर के बाद जो नंबर होगा उस पर ध्यान देना है। 7 है ना, मतलब 5 से बड़ा है, 7 है, तो 1 नंबर इसमें प्लस कर देंगे, मतलब इसमें 1 नंबर प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3, और जो उसके बाद का जो नंबर होगा वो 0 में चेंज हो जाता है। अब ऐसे ये वाला देखना एग्जाम्पल, जैसे 1 10 100, तो हमें 100 प्लेस का दिखाना है और जो आगे वाला जो नंबर होगा सेम लिख देंगे अभी। उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, ये वाले नंबर को चेक करना पड़ता है, इसके बाद कौन सा नंबर है, 4 है मतलब छोटा है तो उसमें 1 ऐड नहीं करेंगे, तो ये जो नंबर है सेम 6 का 6 ही आ जाएगा, उसमें 1 ऐड नहीं करेंगे, सेम लिख देंगे, और उसके बाद जो नंबर होते हैं वो 0 0 में आ जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब यही है कि हमें एडजस्टिंग अ नंबर टू मेक इट सिमिलर बट कीपिंग इट्स वैल्यू क्लोज टू वर्ड, मतलब उस नंबर के क्लोज में जो भी वैल्यू आती है, जो भी उसको देखना होता है, उसके सिमिलर जाना होता है। अगर 32 किसके पास है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। अब आता है मेरे पास एस्टिमेशन। ठीक है, एस्टिमेशन इज क्लोज गैस ऑफ द एक्चुअल वैल्यू, रफ कैलकुलेशन टू मेक एन अप्रोक्सीमेशन। इसमें क्या होता है हमारे पास मतलब इसमें एक एक्चुअल वैल्यू दी गई होती है, रफ कैलकुलेशन होती है और मतलब अप्रोक्सीमेशन की तरफ से ही हमें जाना होता है, मतलब अप्रोक्सीमेट ही करते हैं हम। ठीक है, इसमें ज़्यादातर यही होता है। एस्टिमेशन क्या होता है, ये हमारे पास राउंडिंग नंबर्स और जो कैलकुलेशन होता है उस पर ही मेनली इसमें ये चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। जैसे एग्जांपल से देखते हैं हम यहाँ पे, जैसे हमारा 47 है और ये हमारे पास 63 है, तो 47 और जब 63 को हम राउंड ऑफ करेंगे तो किस तरह से वैल्यूज़ आए। अब हमें राउंड ऑफ देखना है, 47 का जो राउंड ऑफ होगा, जो 47 का जो राउंड ऑफ होगा, 4 जो 7 है हमारे पास वो देखना है। अब यहाँ पे 7 जो है हमारे पास वो हमारे पास कितना होगा, 50 होगा, 63 का जो राउंड ऑफ होगा वो 60 होगा। अभी मैंने बताया है राउंड ऑफ कैसे निकालते हैं। फिर हम क्या करेंगे, एस्टिमेशन सम कर देंगे, मतलब जो हमारे पास राउंड ऑफ करके जो 50 और 60 आया है उनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास 110 आ जाएगा। यही एस्टिमेशन का मतलब यही होता है, यहाँ पर राउंडिंग ऑफ और कैलकुलेशन का ही यूज़ होता है ज़्यादातर। ठीक है,
अब आता है हमारे पास रोमन न्यूमरल्स। जैसे 1 को हम 1 ऐसे लिखते हैं, 2 को ऐसे लिखते हैं रोमन में, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को और 10 तक हम ऐसे लिखते हैं। 50 को हम एल लिखते हैं, 100 को हम सी लिखते हैं और 500 को हम डी लिखते हैं। और जो हमारे पास एम है उसको हम थाउजेंड्स लिखते हैं। ठीक है, एम को अब ये जो मेनली ये चीज़ें हैं हमें ये तो आनी ही चाहिए और साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट है जो हमें 10 तक नंबर्स आने चाहिए। अब इसके बाद हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे 69 को हम कैसे लिखते हैं, पहले हम इसको क्या कर देंगे थोड़ा थोड़ा, मतलब जैसे हम 69 को 50 प्लस 10 और माइनस हम इसमें क्या कर देंगे 1 कर देंगे। तो 50 को एल लिखते हैं, 10 को एक्स लिखते हैं, 10 को एक्स लिखते हैं और माइनस 1 को ऐसे इस तरह से लिखते हैं। तो हम इनको सबको एक साथ ऐसे करके लिख देंगे। फिर आता है हमारे पास 98। अब 98 को 100 माइनस 10 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। 100 को सी लिखते हैं, 10 को एक्स लिखते हैं, 5 को बी लिखते हैं, 1 को हम जैसे लिखते हैं वो तो पता ही होगा। फिर हम ये लिख देंगे, ये हमारे पास आंसर आ गया है। थैंक यू। Like and share and subscribe and join Telegram channel and WhatsApp channel, link in description. Thank you.